Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Are you? We are fine, ma'am. Thank you, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए बेटा, आज के सेशन में आप लोगों को चैप्टर 3 के जो एक्सरसाइज है यानी प्रश्न उत्तर है उस पे हम चर्चा करेंगे. ठीक है, सभी लोग तैयारी के साथ आए हो ना बेटा, पढ़ के आए हो ना? हाँ, चलिए Yes, ma'am. बेटा देखिए, सभी को स्क्रीन पे कुछ दिखने लगा कि नहीं दिखा? Yes, ma'am. दिखा ना? दिख रहा है. अच्छा बताइए बेटा, चारों के बारे में आप लोगों ने जो हमने कहा था इसको लिखने के लिए, सबके जीवन के बारे में आपको पेज पे सभी लोगों ने राइट किया कि नहीं? हाँ, बताइए. लिखने वाला काम नहीं करना चाहते हैं? हाँ, बेटा अनन्या, आप लोगों ने इन लोगों का परिचय लिखा जो Yes, ma'am. बताए थे? मैम अब्दुल कलाम का लिख लिया. फिर अब्दुल कलाम का लिखे हैं? नहीं बेटा, ये Yes, ma'am. चलेगा. आप लोगों को सबका परिचय लिखना है, ठीक है? सबके Yes, बारे ma'am. में एक एक पेज में Yes, आप ma'am. सबका लिखेंगे. सबसे पहले आपने अब्दुल कलाम का लिखा, उसके बाद आपको मदर टेरेसा का लिखना है. ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं लिखे हो दिव्यांशी तो नोट कर लो. एक एक दिन एक एक पेज आपको लिखना है. आई बात समझ में? क्योंकि सबके Yes, बारे में ma'am. आप लोगों से सुनेंगे. लिखना, याद करना. एक एक दिन में एक एक लोगों के बारे में लिखना और याद करना है आप लोगों को. ठीक है, तो चलिए आप लिखने वाला काम बाद में कीजिएगा, सेशन एंड होगा तब. अभी हम चलिए प्रश्न पे डिस्कस करेंगे. पहला बातों बातों वाला हो गया था ना? Yes. हाँ, Ma'am. चलिए कलम Oh, की. ma'am. हाँ, हुआ था नहीं हुआ था? बताइए बेटा. आकांक्षा कहाँ बैठी हो? Ma'am. आकांक्षा, आपका फेस बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बेटा. किस साइड में बैठो, आपके फेस को लाइट रहना चाहिए ना. हाँ, अभी नहीं हो रहा है. अभी आपका फेस ब्लैक दिख रहा है. चलिए बेटा, तो बातों बात वाला क्वेश्चन हो चुका था दिव्यांशी. हाँ, चलिए कलम की सवारी. आप लोग ध्यान दीजिएगा. पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं. इसको हमने दिया था आप लोगों को ना? हाँ, Yes, ma'am. सभी लोग नहीं करके भेजे थे लेकिन कुछ लोग किए थे. गणित के अध्यापक द्वारा शाबाशी देने पर गोपाल ने क्या किया? वो बहुत खुश हुए थे, रोने लगे थे.
क्या किए? मैम रोने लगे थे। मैम रोने लगे थे। मैम रोने लगे। इस पे आप टिक कीजिए। मैम किए ये हो, मैम रोने पे टिक करना है। यहाँ टिक करना है केवल बुक में। चित्र बने मृत प्रेरक प्रसंग किससे संबंधित है? आदेश आप बताएंगे। सतीश गुजराल। चलिए बेटा, अब्दुल ने पहली कमाई कैसे पाई? परेशान होकर या अखबार बेचकर? मैम अखबार बेचकर। अखबार बेचकर। आप पे आइए, निम्न में से किसने निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला था? मदर टेरेसा ने या सतीश गुजराल ने? मैम मदर टेरेसा ने। मदर टेरेसा। जो लोग नहीं लिखे हो तब कंप्लीट कर लें। मैम क्या करना है? हाँ। सतीश गुजराल कौन थे? चित्रकार थे या वैज्ञानिक थे? मैम चित्रकार थे। हाँ बेटा, वेरी गुड, चित्रकार थे। चलिए नंबर 2 आइए। मैम बातों बातों में नोटबुक में राइट करना है। बातों बातों वाला क्वेश्चन बेटा नोटबुक में नहीं राइट किया जाता है। आप लोग यहाँ फर्स्ट से ही पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता है। बातों बातों क्वेश्चन के लिए आप बातों से आप बता दो, हम सुन ले, बस इस पे डिस्कस हो जाए, यही होता है। कलम की सवारी जो होती है वो कलम से लिखना होता है, इसलिए उसको कलम की सवारी कहते हैं। अब आपको ये आपने बुक में टिक कर लिया, अब आपको नोटबुक में क्या करना है? अब ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। यस मैम। आई समझ में? यस मैम। महिमा, चलिए यस मैम। बताइए, प्रेरक प्रसंग में दिए गए प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसी एक के नाम पत्र लिखे और उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ आपको पत्र लिखना है और उनके लिए आपके मन में क्या विचार है उसको व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? है कोई आइडिया? आराध्या, कोई आइडिया है? इन चारों व्यक्तियों में से सबसे पहले तो आप किसे पसंद करती हैं उसको आप चॉइस कीजिए, बताइए। मैम बताएं। अनन्या, यस मैम। हाँ चलिए बताइए, प्रेरक प्रसंगों में से दिए गए व्यक्ति में से किसको आप लाइक कर रही हैं? मुझे प्रेरक प्रसंगों में से अब्दुल कलाम जी पसंद आए क्योंकि वो बहुत मेहनती थे। हाँ तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है प्रेरक प्रसंगों में से दिए गए प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसी एक के नाम पत्र लिखिए और उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करें। तो आप इसको लाइक करेंगे, उसी पे तो अपना विचार व्यक्त करेंगी। अगर आप अब्दुल कलाम को लाइक कर रही हैं, पसंद कर रही हैं, तो आप पहले उनको पत्र लिखिए। पत्र कैसे लिखा जाता है ये आपको पता है या नहीं पता है? नन्या, मैम पता है। कैसे पत्र लिखोगी? अब्दुल कलाम के पास आपको पत्र लिखना है तो सभी ध्यान से सुनेंगे। आपसे बड़े हैं, आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम, तो आपको उनको व्यक्त करना है, तो आप कैसे करेंगी? मैम एयरटेल। हाँ बताइए बेटा। मैं आपके विचार धारा से बहुत नहीं प्रेरित नहीं बेटा, रुक जाइए एक मिनट, पहले
पत्र लिखते हैं तो हम संबोधित तो करते हैं रिस्पेक्ट देते हुए। यस मैम। हाँ, तो कैसे होगा? किसके पास आइडिया आया? अब अपना आइडिया बताइए। माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, जैसे दिमाग में आइडिया है उसको बताइए। हमने हिंट दिया। आधार्य अब्दुल कलाम जी। हाँ, आधार्य अब्दुल कलाम जी, मैं आपके विचार आधारा से बहुत देखिए प्रेरित हूँ। स्टॉप। आपके बड़े हैं आपसे, तो आप परम आदरणीय अब्दुल कलाम महोदय, ठीक है? मैं सादर प्रणाम, प्रणाम भी करोगी उनको। चारों में से आप किसी को भी पत्र लिख रही हो तो आपका एक टाइटल होना चाहिए, संबोधन होना चाहिए। आदरणीय मदर टेरेसा जी सादर प्रणाम, आदरणीय सतीश गुजराल जी सादर प्रणाम, या फिर आदरणीय गोपाल जी सादर प्रणाम। वो आपसे बड़े हैं, आपके रिस्पेक्टेड हैं वो, ठीक है? यस मैम। अब आप, मैं आपके विचारधारा से सहमत हूँ। आप मैंने अपनी पुस्तक में आपके बचपन की घटनाओं को पढ़ा। विचारधारा का नहीं लिखेगा। मैंने आपके बचपन की घटनाओं को पढ़ा। आपकी बचपन की घटनाएं जो जो है मुझे प्रेरित किया। मैं आपकी विचारधाराओं से सहमत हूँ। मैं आपके प्रति अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। अब आपके जो विचार हैं, अब आप बताइए महिमा, क्या विचार व्यक्त करना चाह रही हैं आप? अब आप अपना आगे बताइए। आधार्य अब्दुल कलाम जी महोदया, मैं आपके विचार महोदया आधारा। महोदया नहीं कहोगी, महोदय कहोगी। महोदया हम लेडीज के लिए कहते हैं, महोदय जी। महोदय, मैं आपके विचार आधारा से बहुत प्रेरित हूँ। अपने भारत का पहला स्वदेशी उपयोग बनाया और अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण दिखाया। 2020 में भारत के गया रहने राष्ट्रपति बने। अपने मैम। चलिए बेटा, उसके बाद जो भी विचारधाराएं हैं उसको लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आपका या आपकी शुभचिंतक, है ना? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अब आप बताइए। आप अपना बताइए। प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पत्र लिखकर विचार बताइए। इसे एक दो लोग कहेंगे तो बाकी लोग आपसे प्रेरित होंगे ना, तो आप प्रेरणा दीजिए ना, आप भी किसी की प्रेरणा स्रोत बनिए। चलिए सुनाइए। अभिनय, आप सुनाइए, आप तो 1 साल पढ़ चुके हो, चलिए सुनाइए। यस मैम। हाँ सुनाइए। यस मैम। बताइए आप। मैम क्या बताना है? अभी तक हम क्या चिल्ला रहे थे इतना देर से? वीडियो बंद करके बैठे थे आप। अभी हमने क्या पढ़ाया, बच्चों को क्या समझाया? मटर गश्ती कर रहे हो ना? जो चीज बताई जाए ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा कम से कम से बताया जाए तब तो सीखोगे। आप सुनना भी नहीं चाहोगे तो कैसे सीखोगे?
पता ही नहीं क्या बताना है आपको, तो हम पूरा टॉपिक बता चुके कैसे क्या किया जाएगा। हाँ चलिए बेटा, कौन बताएगा अगला? खुशी बताओगी? खुशी, यस मैम। आप बताइए, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए बेटा। आकांक्षा, आकांक्षा, चलिए आप बताइए, आपके प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है बेटा? हाँ आपके प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? मैम। 4 लोगों के बारे में पढ़ी, आपको भी नहीं पता है? दिव्यांशी, यस मैम। आप बताइए। मैम मदर टेरेसा। हाँ तो चलिए बाबा, आप उनके नाम पत्र लिखकर बताइए अपने विचारधाराओं को, अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? क्यों दिव्यांशी, आप मेरी आवाज सुन पा रही थी बेटा? हाँ आ रही है। आ रही है ना? हो सकता है अभी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए आप नहीं सुन पाए हो। अभिनय, आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हो, मोबाइल रखिए एक जगह। मैम बैठे हैं मैम। अच्छे तभी क्यों इधर उधर हिल रहा है? कभी आपका माउस दिख रहा है, कभी आपका हैंड दिख रहा है, कभी आप इधर उधर कर रहे हो। ठीक से बैठिए, इस तरह से, जैसे बैठे हो ऐसे बैठिए। चलिए दिव्यांशी, मदर टेरेसा आपके प्रिय व्यक्ति हैं, अब आप अपनी विचारधाराओं को बताइए, उनके प्रति आपके मन में क्या विचार है, उनके प्रेरक वचन को पढ़ के आप कितना प्रभावित हुई हैं? आपको खुद से भी बोलना आना चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। देखिए, सबसे बढ़िया महिमा है, एक ही बार में समझ गई, अपनी विचारधाराओं को उन्होंने व्यक्त भी कर दिया, बाकी लोग तो सुन रहे हो। आराध्या, आराध्या, आपके समझ में यस मैम। बताइए। किसको सबसे पसंद करती हो आप चारों में से? किसकी प्रेरक वचन से आप प्रभावित हुई हो? पहले तो आपको यही चुनना है, 4 लोगों के बारे में पढ़ी, लेकिन सबसे अच्छी किसकी प्रेरक पसंद लगा आपको? हाँ, बताइए बेटा। अनन्या, वीडियो ऑन रखिए। यस मैम। आपसे बोलने के लिए कहा गया था, आप बोल नहीं रही हो। अब्दुल कलाम नाम बताई, लेकिन फिर आप उनके बारे में बता क्यों नहीं रही हो? मतलब अपने मन में उनके जो विचार हैं। हाँ चलिए महिमा, हो सकता है सब लोग ना सुन पाए हो, एक बार आप अपने विचार फिर से व्यक्त कर दीजिए बेटा, तो और सभी लोग ध्यान से सुनो। यस मैम।
आदरणीय अब्दुल कलाम जी महोदय, मैं आपके विचार एक मिनट बेटा, अब्दुल कलाम जी महोदय नहीं होगा, आदरणीय अब्दुल कलाम महोदय जी, सादर प्रणाम। चलिए अब आगे। आदर प्रणाम सादर सादर आदर प्रणाम अब्दुल कलाम महोदय जी, मैं आपके विचारधारा से बहुत प्रेरित हूँ। अपने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह बना और अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2020 में भारत के गया रहने राष्ट्रपति बने। 2020 में बने, 2002 है क्या है? 2020 20 में कहा? हाँ, 2020 में भारत कब के के खत्म गया है, तो आप उनको 2020 में राष्ट्रपति बना रही हो? हाँ, ऐसे पढ़ोगी? 2021 में भारत फिर 21-20 कर रही हो। यहाँ देखिए, यहाँ 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। अपने 1987 में प्रथम 97 नहीं बोलोगी, 1951 में चलिए हिंदी में आप लोग गिनती सीखिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए 1981 में प्रथम 1981 को हिंदी में क्या कहेंगे? 1981 में प्रथम घोषण पदम 19 चलिए अनन्या, अब आपको आइडिया मिल गया होगा, है ना? यस मैम। अब आप यस मैम। आदरणीय अब्दुल कलाम महोदय जी, आप प्रणाम, सादर प्रणाम। आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली है क्योंकि आपने आपके जीवन प्रसंग को पढ़ने कर हमें बहुत ही, आपके जीवन प्रसंग को हमने पढ़ा जो हमें बहुत ही प्रेरित किया, इससे हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली। आगे बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? प्रेरणा, आपने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाई और उसका सफल परीक्षण भी किया, और आप उन आप हमारे देश की 11वें राष्ट्रपति भी बने थे और आपने इन सब चीजों के लिए बहुत मेहनत भी की थी। आपके इस प्रसंग को पढ़ के हमें यह प्रेरणा मिली कि यदि हम मेहनत करते हैं तो हम कोई भी मकाम हासिल कर सकते हैं, है ना?
मेहनत के द्वारा हम जीवन यस मैम। सफल हो सकते हैं। आपकी शुभचिंतक अनन्या शुक्ला अंत में लिखोगी, ठीक है? यस मैम। चलिए मैम आप अंत में आपकी शुभचिंतक लिखने के बाद अपने विचार लिखना है। नहीं, अपना नाम लिखना है, वो तो अंतिम में लिखेंगी आपकी शुभचिंतक। जब आप पत्र बंद कर देंगी तब शुभचिंतक लिखेंगी। मैम एक ही लिखना है, सिर्फ सेकंड वाला। केवल एक किसी एक के बारे में लिखना है, चाहे आप अब्दुल के बाद आपके मन में आपको जो अच्छा लगा हो चारों में से, जिसकी जीवन का पसंद, आप जिससे प्रेरित हुई हो उसके मैम अभी ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। क्या है? हाँ, ये तीनों क्वेश्चन आंसर है, तो आपको नोटबुक में राइट करना है। ठीक है? अब समझ में आया यस सबको कि नहीं मैम। आया? यस मैम। यस मैम। तो इसको आपको नोटबुक पे राइट करना है। पहले आप चारों व्यक्तियों के पसंद लिखेंगी, चारों व्यक्तियों के जो जीवन है जो हमने बताया था, पहले आप उसको कंप्लीट करेंगी, उसके बाद तब एक क्वेश्चन आंसर लिखेंगी। हम आज समझा दे रहे हैं, यस मैम। सारा लिखना है आपको। आप लोग चुपचाप यस बैठ मैम। जाते हो, लिखने वाला काम नहीं करती। नंबर 3 है, अपने जीवन से जुड़ी किसी प्रेरक घटना को प्रसंग के रूप में लिखे। आपके जीवन की कोई घटना हो तो उसको प्रेरक प्रसंग में लिखना है। आपके जीवन की कोई घटना है, आपको अपने जीवन की कोई न कोई घटना लिखनी है। कोई घटना याद है सबको? यस मैम। है? यस मैम। चल, समझ में आया बेटा? तो इसमें आपको अपने जीवन की प्रेरक घटना लिखना है, ठीक है? तो सभी लोग सोच के इसको लिखना। आप यस मैम। घटना घटी हो, यस मैम। है ना? यस मैम। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? पाठ में दिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी अन्य प्रेरक घटनाएं ढूंढें और किसी एक घटना को अपने शब्दों में लिखें। तो आप तो जानते हो इसके लिए क्या करना है बेटा? इसके लिए इन चारों के में से आप किसी एक के बारे में लिखना है। आपका जिसका मन चाहे, चाहे आप अब्दुल कलाम के जीवन से संबंधित, चाहे मदर टेरेसा से संबंधित, या सफीर गुजराल हो, या गोपाल कृष्ण गोखले हो। आप मैम जो बुक में राइट है वही राइट करना है। नहीं, बुक में से नहीं होगा, अन्य प्रेरक घटना है। ढूंढे ढूंढे लिखा हुआ है, बुक में वाला नहीं ढूंढना है आपको। तो आपको नेट पर ढूंढना है या किसी बुक में ढूंढना है, आपकी मर्जी, आप चाहे जहां से ढूंढें और फिर उस घटना को अपने शब्दों में लिखें। यस मैम। समझ में आया? तो इसके लिए यस मैम। इसके लिए आप अपने मोबाइल पे नेट पे सर्च करेंगे, नाम डाल देंगे अब्दुल कलाम यस मैम। अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी हुई कोई प्रेरक प्रसंग बताएं, तो आ जाएगा। या फिर मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी हुई कोई प्रेरक घटना बताएं। गूगल पे आप वॉइस मैसेज दोगे तो आ जाएगा, है ना? जैसे आप लोग यस मैम। कोई गाना Yes, ma'am. मंगा लेते हो, वैसे आपको यहाँ पे सर्च करके प्रेरक घटना मंगा के
फिर उसको नोटबुक में राइट करना अपने शब्दों में, ठीक है? मैम अभी भेजना है। यस मैम। अभी नहीं भेजना है, अभी हम समझा रहे हैं केवल, इसी वक्त नहीं भेजना है। ये क्वेश्चन आपको कल करना है। आज तो आप केवल चारों लोगों का करेंगी ना, जीवन परिचय लिखेंगी, अब तक नहीं यस मैम। इसको आप कल लिखेंगे तब भेजेंगी, आज अभी नहीं। इसको हम अगले सेशन में आप लोगों के मुंह से सुनेंगे। एक प्रश्न आप लोग अपने नोटबुक में राइट करके रखिएगा, बोर्ड पर रहे। है ना? नोटबुक में राइट करके रखिएगा, यस मैम। और जब तक ज्वाइन होंगे तब आपसे हम सुनेंगे सैटरडे को, ठीक है? यस मैम। समझ में आ गया ना सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। आगे की चीजें अभी हम आपको अगले सेशन में पढ़ाएंगे, अगले सेशन में सुनेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। अगले सेशन में तो सुनेंगे, यस मैम। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, इसलिए आज यस मैम। 2 दिन का समय आपको लिखने के लिए दे रही हूँ, यस मैम। है ना? यस मैम। तो Yes, ma'am. किसी का परिचय आप से सुनेंगे तो भी सुनाना पड़ेगा, या किसी का प्रश्न पूछेंगे वो भी सुनाना पड़ेगा, इसलिए आप Yes, ma'am. सारा कुछ लिखकर तैयार रखिए, लिखित रूप में तैयार रखिए। यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, ये लोग बचे हो, बाकी लोग सेशन में। शिवा आप बताइए बेटा, आपको सबसे अच्छा किसका प्रेरक प्रसंग लगा? बताइए शिवा। बोलो कुछ, खाली गूंगा बन के बैठे रहोगे? सचिन आप बोलो। थर्ड वाला क्वेश्चन। किसका प्रेरक प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा? सचिन, चारों में से तुमसे नहीं पूछ रहे महिला, हमारे समझ में आ गया, सचिन से पूछ रहे थे ना। बताइए बेटा। क्या कर दिए लास्ट? दोनों लोग नहीं बोलेंगे, दोनों लोग एक जैसे हो ना, बोलना नहीं चाहते हो। आकांक्षा बताइए, यस मैम। आपको किसका अच्छा लगा बेटा? मैम अब्दुल कलाम का। आप अपने विचार बताइए उनके प्रति, बताइए, अपने विचार को व्यक्त कीजिए उनके प्रति। बोलो ही बोलो। इसी समझ में आई बेटा? अभिनय पांडे, अब आप बताइए, आपको समझ में आया? यस मैम। बताओ। जल्दी बताओ।
कंप्लीट करिए, ठीक है। बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड